नमस्कार दोस्तों। आज हम जो आपके सामने वैकेंसी लेकर आए हैं, ये हमारी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी हमारी निकली है, जिसकी आप नोटिफिकेशन डेट यहाँ पे देख पा रहे होंगे 31/10/2025 यानी कि अभी हाल ही में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में अपडेट्स सबसे पहले हम आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं या आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए हम अब इस नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, यानी कि आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें इन्होंने बताया गया है नालिया कस्टमर बेस गुजरात में आपकी का जो है आपका जो डिप्लोमा एंड टेक्नीशियन टेन्योर बेसिस पे जो आपका जो पोस्टेड होने वाली है, वो आपका गुजरात में नालिया कस्टमर बेस पे आपकी लोकेशन आपकी पोस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर एज पर द डिटेल मेंशन बिलो, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की पोस्ट के लिए आपका 4 साल का टेन्योर बेसिस यहाँ पे रहने वाला है। हालांकि इन्होंने ये नंबर ऑफ ईयर इन्होंने मेंशन किया है 4 साल, बट ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही इनकी वैकेंसी ये हायरिंग करते हैं। तो आप किसी भी प्रकार का डाउट माइंड में ना लिए बिना आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कीजिए, और एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके साथ। एक HAL बहुत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, जिसके साथ आप एक्सपीरियंस अपना जोड़िए, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस एक्सपीरियंस का काफ़ी बेनिफिट मिल सके। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की एंड इलेक्ट्रिकल की एंड फिटर ट्रेड के लिए आपके पास 3 पोस्टें निकल के आई हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग देख पाएंगे दो और दो और 5, यानी कि फिटर के लिए आपके पास 5, बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की दो दो वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। यहाँ पर सभी में यहाँ आपसे डिप्लोमा मांगा गया है आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। इसी तरह से हम नोटिफिकेशन में जैसे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि आपके पास जनरल कैटेगरी के मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास सिक्योर होने चाहिए। आपके ऑल ओवर द डिप्लोमा आपके एग्जामिनेशन जो आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें, और 50% आपके पास SC ST PWD कैंडिडेट के लिए मिनिमम स्कोर आपका होना चाहिए। एग्रीगेट ऑफ ऑल दी सेमेस्टर ईयर्स इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि एग्रीगेट मार्क्स आपसे पूछा है। ऑल दी सेमेस्टर्स या आपका ईयरली बेसिस अगर आपका डिप्लोमा है, तो उनका एग्रीगेट पूरे 3 साल का आपका 60% और 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। क्वालिफिकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा, और फिटर टेक्नीशियन के लिए आपके पास जो है ITI इन फिटर प्लस 3 साल का आपके पास जो है अप्रेंटिसशिप का 3 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है। आप लोग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख पाएंगे, जो कि 1 नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करने वाले हैं। जनरल OBC कैटेगरी के लिए 28 साल यहाँ पे जो है एज लिमिट रखी गई है। SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं OBC वालों को नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का क्राइटेरिया एक्सटेंड किया गया है। PWD कैंडिडेट 10 साल के लिए यहाँ पे जो है आपका जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर SC ST OBC कैंडिडेट अगर है PWD, तो 15 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन PWD कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने बताया है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी द इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट शेल बी वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यानी आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, उसी ईयर का आपका EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और उसमें इनकम और असेट का जो सर्टिफिकेट जो आपने बनाया है, वो वैलिड आपका पूरा ऑथराइज होना चाहिए। इसी तरह से एज रिलैक्सेशन जो है एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप ऐसे एक सर्विसमैन यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके ये पैराग्राफ जरूर पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 में अगर हम आते हैं, तो फिजिकल सूटेबिलिटी के बारे में यहाँ बेसिक
यहाँ पे अब्रिविएशंस आपको समझाए गए हैं। इसी तरह से टोटल 11 नंबर पेजेस का जो ये हमारे पास नोटिफिकेशन निकल गया है। इसमें टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट देखिए हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, बट डिटेल में हम थोड़ा सा ये पॉइंट देख लेते हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज ऑन द टेन्योर बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years from the date of engagement. The engagement is not against permanent vacancy and will not entitle any candidate to claim for regular or permanent employment in future. यानी कि कोई भी कैंडिडेट 4 साल के बाद वो क्लेम नहीं कर सकता है अपनी परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ पे ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि आपका जो टेन्योर है 4 साल का रहने वाला है। बट डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही हायरिंग करते हैं। और अगर 4 साल के लिए भी अगर आपकी हायरिंग होने वाली है तो आपके लिए एक ये सुनहरा अवसर है इनको यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करने का। ट्रेनिंग एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। सेलेक्टेड पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस विल अंडरगो इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 8 वीक। यानी कि आपकी टोटल 8 वीक की ट्रेनिंग पीरियड होने वाली है, जो कि आपकी LCA तेजस डिवीजन बेंगलोर में शुरुआती तौर पे होने वाली है। उसके बाद फर्दर कैंडिडेट ज्वाइनिंग HAL are liable to transfer anywhere where HAL has its office division। यानी कि आप फर्स्ट पॉइंट लाइन देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट नालिया कस्टमर बेस गुजरात। आपका 8 वीक का जो ट्रेनिंग का जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपका LCA तेजस डिवीजन बेंगलोर में कंप्लीट होने के बाद आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो नालिया कस्टमर बेस गुजरात में होने वाली है। फिर उसके बाद कैंडिडेट चाहे ज्वाइनिंग के बाद तो अपने HAL के ऑफिसेज से डिफरेंट डिविजन्स में अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। पे आउट के बारे में बात करें तो डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे जो है लेवल 6 है और टेक्नीशियन के लिए लेवल 5 यहाँ पे आउट रखा गया है। इसमें आप लोग देख पाएंगे बेसिक पे 23,000 और 25% बेसिक पे का जो है पक्ष यहाँ पे, और हाउस रेंट अलाउंस अदर बेसिक अलाउंस यहाँ पे सब आपको दिया जाएगा। 1500 रुपये मेडिकल एक्सपेंसेस का दिया जाएगा। तो ऑन एन एवरेज सारे अलाउंसेस को मिला के अगर हम देखें तो अराउंड 40 से 45,000 के बीच में 40 to 45,000 के बीच में आपका पेमेंट यहाँ पे बनने वाला है। इसी तरह से टेक्नीशियन के लिए भी ऑन एन एवरेज में आपको बताऊं तो 40,000 के अराउंड ही आपका पेमेंट रहने वाला है। यहाँ पे आपको डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए 2 से 3 हजार का एक्स्ट्रा पे आउट आपको देखने को मिल सकता है। PF के बारे में यहाँ बेसिक डिटेल दी गई है। आपका एनुअल इंक्रीमेंट 3% के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। TADA के बारे में यहाँ आपसे बेसिक डिटेल दी गई है। देखिए ये सारी चीज़ें आफ्टर ज्वाइनिंग वाली हैं, तो इन चीज़ों पे अभी आप फोकस ना करते हुए आपको सिलेक्शन कैसे लेना है और इसकी रिटर्न टेस्ट की अपनी तैयारी में लग जाइए। आगे अभी हम देखेंगे इनका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या इन्होंने रिटर्न टेस्ट की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं, the date, time and venue of the written test will be intimated to the shortlisted candidate through HL वेबसाइट या ईमेल। यानी कि आपको वेबसाइट या ईमेल के थ्रू डेट, टाइम और वेन्यू रिटर्न टेस्ट का आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे 2.5 आवर्स का आपका ड्यूरेशन यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 3 पार्ट में आपका ये पेपर रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपका रहने वाला है वो 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। इसी तरह से सेकंड पार्ट पर अगर हम आए तो आपका 40 नंबर का इंग्लिश एंड रीजनिंग का आपका सेक्शन रहने वाला है। और पार्ट थर्ड आपका 100 क्वेश्चंस का आपका सेक्शन रहने वाला है, जो कि आपका मेन डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके बेस पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो रिटर्न टेस्ट आपका 2.5 घंटे का होने वाला है। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस 20 नंबर, इंग्लिश एंड रीजनिंग सेकंड पार्ट आपका टोटल 40 नंबर का होने वाला है, और पार्ट थर्ड आपका सब्जेक्टिव होने वाला है जो कि 100 मार्क्स से यहाँ पे रखा गया है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग यानी कि किसी भी प्रकार के आपके सामने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स ID से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। रिटर्न टेस्ट के बारे में यहाँ पे बेसिक टाइम, डेट और वेन्यू को क्लियर करने का यहाँ पे बताया गया है।
इसी तरह से टोटल 11 पेजेस की इस नोटिफिकेशन में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। हाउ टू अप्लाई, देखिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं। द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज अनेक्सर 1 होस्टेड ऑन एचएएल वेबसाइट। यानी कि आपको एचएएल वेबसाइट पर करियर सेक्शन में, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, करियर सेक्शन में आपको अनेक्सर 1 आपको मिल जाएगा, जिसे आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पे सेंड बाय स्पीड पोस्ट इंटीमेटिंग नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर फॉरवर्ड करना है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉरवर्ड करने का सबसे मेन पर्पज ये भी हो सकता है इनका कि आपको वहां पे एक ट्रैकिंग आईडी, एक ट्रैकिंग लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करते रह सकते हैं। अगले पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो कैंडिडेट मीटिंग दी अबव स्पेसिफिकेशन may send their application strictly in the prescribed application format mention the hall reference number provided in the intimation letter sent to HL printed on A4 size paper along with a self-attested recent passport size photograph to the following address latest by 20/11/2025। आपको 20/11/2025 यानी कि 20 नवंबर के पहले तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा देना है सभी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ के साथ। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस ये मेंशन किया हुआ है। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपके पास आपको अगर किसी का प्रकार का डाउट अगर आता है एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने में या फिर इसमें अप्लाई करने में, रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी आपको इशू आता है या डाउट आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। नो अदर मीन या मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड करना है। The HAL reference number will be registration number, ID number, PB badge number with TTI Hall Bangalore for candidates who are sponsored by HAL TTI Bangalore and who have received intimation letter communication from LCA Teja division regarding the notification। देखिए बेसिकली यहाँ पे रेफरेंस नंबर के बारे में इन्होंने मेंशन किया है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 20 नवंबर 2025। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि 20 नवंबर के पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे रिसीव्ड हो जाना चाहिए। नो एप्लीकेशन विल रिसीव्ड इन पर्सन ऑन द एड्रेस मेंशन बिलो। एचएएल विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिले इन रिसीविंग, अगर अगर आपका किसी भी प्रकार का डिले होता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाएगी। ये पॉइंट आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कंपल्सरीली सुपरस्क्राइब द एनवेलप विथ, आपको आपके एनवेलप पे सुपरस्क्राइब करना है। ये बोल्ड लेटर में आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट का नाम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर एलसीए तेजा डिवीजन आपको ये आपके एनवेलप पे मेंशन करना है। यहाँ पे हालांकि एक चीज और बताई गई है, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड will receive communication from HAL by email and will be called for written test subject to their meeting notified criteria, यानी कि ईमेल के माध्यम से वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट ओनली, आपके रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे हालांकि एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से और आप ईमेल के माध्यम से भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक डिटेल्स ये हमने इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखी है। और एनी फर्दर इंफॉर्मेशन इन एचएल वेबसाइट, यानी कि आप किसी भी अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप एचएल की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स जिसको हमने कवर करने की पूरी कोशिश करी है। और आप अभी तक हमारे श्रीवास्तव टी क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके सामने इसी तरह की बेहतरीन
जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सामने लेकर आते रहते हैं। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि किसी भी प्रकार का जॉब नोटिफिकेशन का आपके पास अपडेट पहुंचने से मिस ना हो। चलिए तो इसी तरह से हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।